आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं राजीव सैनी, ज्ञान गुरु यूट्यूब चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज बच्चों हम प्रायोगिक रसायन यानी कि जो हमारा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल होता है उसमें प्रयुक्त होने वाले कुछ उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले आप इस उपकरण को यदि ध्यान से देखेंगे तो इस उपकरण को हम मेज़रमेंट फ्लास्क या हिंदी में इसको मापक फ्लास्क कहते हैं। इस फ्लास्क का काम होता है कि ये इस पे आप देख भी सकते हैं, यहाँ पर इस पर लिखा होता है 250 ml 250 मिलीलीटर तक आयतन को, वॉल्यूम को मापने का कार्य ये मापक फ्लास्क करता है। इसमें ऊपर की तरफ से हम कीप के माध्यम से कोई भी लिक्विड डाल के उसका आयतन माप सकते हैं। इसमें आप देख पा रहे होंगे कि इसमें यहाँ पर एक छोटा सा गोल निशान होता है। यदि नीचे से भरते हुए हम इस निशान तक यदि हम कोई लिक्विड इसके अंदर लेके जाते हैं तो ये हमारा 250 ml वॉल्यूम यानी कि 250 मिलीलीटर आयतन इसके अंदर मापने का कार्य करता है। जो हमारी आयतनात्मक विश्लेषण संबंधी प्रयोग होते हैं उसमें इसका बहुत अच्छा और बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। इसको बोलते हैं मापक फ्लास्क। इसके बाद दूसरा जो हमारा फ्लास्क है ये इस प्रकार का होता है, शंकु के आकार का फ्लास्क होता है। आपने इस प्रकार की शेप देखी होगी मैथमेटिक्स में, ये शंकु के जैसी शेप होती है। और ये जो शेप है ये आपके इस प्रयोगात्मक में काम करने का काम करता है। इसको हम बोलते हैं कॉनिकल फ्लास्क। कॉनिकल फ्लास्क या इसको हम बोलते हैं हिंदी में शंक्वाकार फ्लास्क। ये शंकु के आकार का फ्लास्क होता है। और जो हमारा 250 ml फ्लास्क है ये उस फ्लास्क से बिल्कुल अलग होता है। तो इसको आप शेप को ध्यान से देख सकते हैं, ये बिल्कुल कॉनिकल शेप का एक फ्लास्क होता है, इसलिए इसका नाम कॉनिकल फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क रखा गया है। इसी प्रकार आगे की तरफ हम देखते हैं तो इस प्रकार का एक उपकरण हमारे पास आता है। इस उपकरण में आप ध्यान से देखें तो इसमें ये देखिए, इसमें यहाँ एक ये चोंच बनी हुई होती है, बीक बनी हुई होती है। तो इस प्रकार के जितने भी उपकरण होते हैं जिनमें ये चोंच बनी होती है यानी कि जिसको चोंच को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, बीक कहते हैं, बीक बनी होती है। तो इस प्रकार का जो भी हमारा कांच का एक ये उपकरण होता है इसको बोला जाता है बीकर। और ये बीकर भी अलग अलग जो प्रकार के हो सकते हैं। जैसे देखते हैं ये बड़ा बीकर है, इसमें 500 ml तक हम किसी लिक्विड पदार्थ को भर सकते हैं, तो ये बीकर है। इसी कड़ी में आप देख सकते हैं ये एक छोटा बीकर भी हमारे पास है, ये में भी आप देख सकते हैं जैसे मैंने बताया कि इसके अंदर चोंच होती है। तो ये इसके अंदर ये कुछ इसमें लिखा है कि 150 ml 150 ml तक हम इसमें पदार्थों को भर सकते हैं। तो ये एक छोटा बीकर होता है जिसमें 150 मिलीलीटर तक आयतन किसी पदार्थ का भरा जा सकता है। इसी प्रकार आप देख पा रहे हैं ये मेरे पास सबसे पहला ये उपकरण होता है, देखते हैं आप, ये इस प्रकार से बड़ी टेस्ट ट्यूब है। इस टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए हमारे पास ये एक देख रहे हैं आप, ये टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। और इस टेस्ट ट्यूब होल्डर के अंदर इस टेस्ट ट्यूब को इस प्रकार से डाल के और हम इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस टेस्ट ट्यूब होल्डर में क्लिप होता है, इस क्लिप को यदि हम थोड़ा सा आगे की तरफ को टाइट कर देंगे तो ये इसकी पकड़ इसमें आसानी से बन जाती है। इसके पश्चात हम इसमें कोई भी लिक्विड पदार्थ या कोई भी टेस्ट करने के लिए ये टेस्ट ट्यूब हमारी रेडी हो जाती है। इसी कड़ी में ये हमारे पास इस प्रकार की आकृति का एक अगला उपकरण होता है। इस उपकरण को कीप कहते हैं। और कीप का काम होता है, जैसे हम अभी मापक फ्लास्क की बात कर रहे थे, तो मापक फ्लास्क के अंदर यदि कोई भी लिक्विड हमें ट्रांसफ़र करना है तो उसको हम कीप के माध्यम से ट्रांसफ़र कर सकते हैं। या हमें कोई लिक्विड कोई छनित करना है, कोई चीज़ उसमें से अलग करनी है, छाननी है, अलग करना है उसको, तो इसके लिए हम ये एक प्रकार का हमारे पास देख रहे हैं आप पेपर होता है, बिल्कुल कागज़ की तरह होता है, जिसको बोला जाता है फ़िल्टर पेपर। इस फ़िल्टर पेपर को इस कीप के अंदर प्रयोग करके हम किसी भी पदार्थ, लिक्विड पदार्थ में से किसी अन्य पदार्थ को अलग करने का काम कर सकते हैं।
इसको इसमें लगाने का एक तरीका होता है, मैं आपको बताता हूँ कि इसको इस प्रकार से यदि हम फोल्ड कर लेंगे, देखिए इस प्रकार से फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के उपरांत हमने इसको ऐसे मोड़ा और एक बार इसको पुनः हम इस प्रकार से फोल्ड कर लें तो इसकी जो आकृति है वो लगभग हमारे कीप की आकृति के जैसा ही इस प्रकार से खोलने के बाद ये देखिए आप ये बन जाती है। तो हम इस कीप के अंदर की तरफ इसको आसानी से इस प्रकार से लगा सकते हैं, इसको आसानी से लगा सकते हैं। और फिर ऐसे हम इस अपने मापक फ्लास्क के ऊपर इसको रख के और किसी भी लिक्विड को इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, छान सकते हैं या उसमें से दूसरा लिक्विड हम प्रयोग अलग करने के लिए प्रयोग कर सकते हैं। देखिए जैसे मैंने इसमें लिक्विड डाला तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं, यदि इसमें हम इस प्रकार से थोड़ा सा लिक्विड डाल देंगे तो थोड़ी देर के बाद ये इसको छानने का काम शुरू कर देगा। देख रहे हैं आप बूंद बूंद करके ये इसमें से ये जो लिक्विड है हमारा बूंद बूंद करके इस प्रकार से निकलना शुरू हो जाता है। ये हमारा कीप बहुत अत्यंत काम का होता है। इसी कड़ी में अगला हमारा जो उपकरण होता है, इस उपकरण को देख रहे हैं आप, ये एक बेलनाकार टाइप का एक उपकरण है और जिस पर यहाँ पर लिखा होता है 20 ml 20 ml। तो ये पीपेट, इसको इस उपकरण का नाम है पीपेट, जिसको हम जैसे इस बर्तन के अंदर इस मापक फ्लास्क के अंदर मैंने बताया था आपको कि 250 मिलीलीटर तक का आयतन इसके अंदर आ जाता है। तो इस 250 मिलीलीटर में से यदि हमें 20 ml अलग करना हो तो इसको आसानी से इस पीपेट को इसके अंदर प्रवेश करा सकते हैं और ऐसे सांस के द्वारा हम इसको खींच करके 20 ml सॉल्यूशन इसमें से अलग करके और किसी अन्य फ्लास्क में, जैसे ये कॉनिकल फ्लास्क है, इसके अंदर हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो आपका उपकरण होता है इसको आप ध्यान से समझ लीजिए, इसको पीपेट कहते हैं। और पीपेट का काम होता है ज़्यादा आयतन में से 20 ml आयतन को अलग करना। जो आयतनात्मक विश्लेषण संबंधी यानी कि टाइट्रेशन संबंधी जो हमारे प्रैक्टिकल्स हैं कक्षा 12 और कक्षा 11 में, उसमें ये बहुत काम का उपकरण होता है, इसका प्रयोग उसमें किया जाता है। इसी कड़ी में हमारे पास अन्य जो दूसरा जो उपकरण होता है, जो इम्पोर्टेंट उपकरण होता है, उससे भी मैं आपको बताऊंगा। ये हमारा अन्य उपकरण है। देखिए ये इसमें जो ये नली आपको दिखाई दे रही है, नली, लंबी सी नली, कांच की नली होती है ये कांच की नली, ये हमारा कहलाता है ब्यूरेट। ये ब्यूरेट होता है और ब्यूरेट जो है ये इस स्टैंड पर इसको लगाया गया है। इस स्टैंड को बोलते हैं ब्यूरेट स्टैंड। और ये ब्यूरेट स्टैंड के अंदर कसने के बाद इसको देख सकते हैं आप, इस प्रकार से इसको ऊपर नीचे या किसी प्रकार से इसको हम कर सकते हैं, जहाँ भी आवश्यकता अनुसार इसको हम आगे पीछे खिसका के सेट कर सकते हैं। ये हमारा ब्यूरेट और ये हमारा ब्यूरेट स्टैंड होता है। इस ब्यूरेट के अंदर ये आप ध्यान से देख रहे होंगे, तो ये एक पिचकोक होती है, जैसे पानी चलाने की जो टंकी होती है उसके हिसाब से ये देखा होगा आपने, इस प्रकार से होता है। तो यदि हमें जैसे मैंने इसके अंदर KMnO4 का सॉल्यूशन डाला हुआ है, KMnO4 का सॉल्यूशन यदि मुझे इस कॉनिकल फ्लास्क में यहाँ लेना है तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ और इस पिचकोक को थोड़ा सा हम लोग जो है खोलने का प्रयास करते हैं। तो आप देखेंगे कि देखिए बूंद बूंद करके इसके अंदर ये सॉल्यूशन आना शुरू हो जाता है। जो हमारा KMnO4 है, KMnO4 ये हल्का गुलाबी रंग का, बैंगनी रंग का एक विलयन होता है, जिसको आप साधारण भाषा में लाल दवा भी कहते हो। KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट इसको आप बोलते हो। तो ये हमारे पास आ जाता है। तो हम इस ब्यूरेट के माध्यम से किसी भी दूसरे बर्तन में इस सॉल्यूशन को देख रहे हैं आप, ये बूंद बूंद करके इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, इसको हम प्रवेश करा सकते हैं। और इस ब्यूरेट के ऊपर यदि हम देखेंगे तो यहाँ कुछ निशान इस पे बने होते हैं और ये निशान जो है ये प्रदर्शित करते हैं कि कितना विलयन हमारा दूसरे बर्तन के अंदर ट्रांसफ़र हुआ है। तो इसमें हम प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु देख करके ये आसानी से बता सकते हैं कि कितना विलयन, कितने पॉइंट से कितने पॉइंट तक का विलयन हमने दूसरे बर्तन में ट्रांसफ़र किया है। तो ये सभी उपकरण जो होते हैं ये आपके आयतनात्मक विश्लेषण से संदर्भित
प्रयोगों को करने में प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे मैं एक बार फिर से आपको जल्दी से बता देता हूँ, ये हमारा मापक फ्लास्क होता है, 250 ml तक आयतन को मापने का कार्य करता है। इसके अलावा ये हमारा बड़ा बीकर होता है। बीकर का मतलब मैंने कहा था बीक, यानी कि चोंच की तरह इसमें एक चोंच बनी होती है इसमें, और जो चोंच वाले जितने भी उपकरण होते हैं वो सभी उपकरण हमारे बीकर कहलाते हैं। ये 500 ml तक इसमें हम रख सकते हैं, और ये एक छोटा बीकर है जिसमें 150 ml तक हमारे पास आ सकता है। साथियों, इसके बाद ये एक मैंने बताया था आपको बेलनाकार बर्तन, ये भी आपके काम का एक अपरेटस होता है, और जिसको हम बोलते हैं पीपेट। इस पीपेट के माध्यम से हम ज़्यादा आयतन में से कम आयतन, यानी कि लगभग 20 ml आयतन ऐसे सांस के द्वारा हम किसी दूसरे पात्र में से इसको खींच करके अन्य पात्र में 20 ml ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये पीपेट होता है। इसके अलावा इसको मैंने बताया आपको, ये हमारी बड़ी टेस्ट ट्यूब है, और ये टेस्ट ट्यूब को पकड़ने के लिए टेस्ट ट्यूब होल्डर होता है। इसका प्रयोग हमने आपको बताया। इसी प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो हमारा एक हमारा शंक्वाकार फ्लास्क, ये देखते हैं आप, इसके अंदर जो है ये कुछ सॉल्यूशन हमारा KMnO4 का ट्रांसफ़र हो चुका है। तो ये आपका शंकु के आकार का जो फ्लास्क होता है, इस फ्लास्क को हम बोलते हैं शंक्वाकार फ्लास्क। तो इस शंक्वाकार फ्लास्क में हम ब्यूरेट के नीचे रख करके अपनी जो आयतनात्मक विश्लेषण संबंधी जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, प्रयोग होते हैं, उसमें हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये एपरेटस जो मैंने आपको दिखाए, इनको आप ध्यान से देखें, नोट करें। इनके चित्र भी, इनके जो डायग्राम है वो आपकी जो प्रयोग संबंधी जो पुस्तिका होती है उसमें ज़रूर होंगे, उनके माध्यम से भी आप इनको देखें, और इस वीडियो को आप देख करके इन सभी प्रायोगिक उपकरणों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हूँ। तो मुझे लगता है ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये एक ज्ञानवर्धक वीडियो जो आपको प्रयोगात्मक उपकरणों के बारे में जानकारी देती है। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक भी पहुँचाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद।